झांगुर बाबा की कोर्ट में पेशी हो गई, 1 हफ्ते की रिमांड मिल गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार, उनका प्रशासन लगातार इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा है और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर एक बड़ा रिएक्शन दिया है। कहा, बलरामपुर में एक जल्लाद को गिरफ्तार किया गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ ये खिलवाड़ करता था। समाज और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ यूपी में कार्रवाई होती रहेगी, इसी तरीके से कार्रवाई होती रहेगी। इस तरह के कुकृत्यों की जगह नहीं है उत्तर प्रदेश में। एक प्रोग्राम में मौजूद थे, एड्रेस कर रहे थे, क्या कुछ कहा सुन लीजिए जरा। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने 11 वर्ष पहले इसी अभियान के क्रम में ये धरती माता का सेहत ठीक हो, इसके लिए उन्होंने तमाम प्रकार के अभियान चलाए। तो धर्मांतरण के इस अवैध खेल पर नजर पैनी है योगी आदित्यनाथ की भी। इसके साथ साथ एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं। एंटी टेररिज्म स्क्वाड से लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें अब काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। और एक इंपॉर्टेंट पहलू मैं आपको बता ही चुका हूं, कोर्ट में पेशी हुई, 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में झांगुर बाबा और नसरीन को भेजा गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज कुमार लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहले तो ये इनपुट दीजिए मुझे, 7 दिनों की कस्टडी मिल चुकी है, पुलिस को अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ अर्जित किया और आने वाले दिनों में वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको डिकोड करने का काम पुलिस के कांधों पर, एजेंसीज के कांधों पर? बिल्कुल रोहित, जिस तरह से अभी सबसे बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, झांगुर बाबा और उसके जो सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन है, जिसके लिए एटीएस को 1 हफ्ते की रिमांड मिली और इसी 1 हफ्ते में जो सवाल है उसको डिकोड करना होगा कि आखिर ये जो विदेशी फंडिंग है, जिसकी कि अमिताभ जो एसटीएफ के चीफ है, उन्होंने खुद साफ तौर पर भारत एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था कि 100 करोड़ की मनी ट्रेल मिली, जिसकी की जांच की जाएगी और उसके खुलासे किए जाएंगे। अब रिमांड के बाद अब ये विदेशी फंडिंग कहां से हुई, कौन कौन लोग जुड़े हैं, इसके तार क्या क्या, क्योंकि खास बात यह थी कि अमिताभ यश ने यह भी कहा कि जो उसके सहयोगी हैं और जो संस्थाओं के नाम पे जो खाते खोले गए थे, अब उसके बाद जो इनके लोग थे, उनका सिंडिकेट कई बार इस्लामिक जो गल्फ कंट्री है वहां घूमने गया था। तो सबसे बड़ा यह है कि जो रिमांड के बाद अब ये क्वेश्चन रहेगा, सवाल रहेगा कि जो खाड़ी देश इस्लामिक राष्ट्र है वहां पे किससे मिलने गया था और जो विदेशी फंडिंग हुई किसके इशारे पे हुई है, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया और ये बड़े हो चुकी है। लेकिन अनुज प्लीज मुझे आप बताइएगा, एक केस अभी जो शुरुआती दौर पे नजर आ रहा है कि भैया अवैध तरीके से धर्मांतरण करते, तो वो काम तो हमारी दूसरी एजेंसीज भी करती थी। इस पूरे मामले में एटीएस की जरूरत कहां पर महसूस हुई, क्योंकि एटीएस का नाम ही बता रहा है ना, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। तो इस धर्मांतरण का क्या कनेक्शन, टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज, इनसे भी कहीं ना कहीं इनपुट मिला, तभी एटीएस की एंट्री हुई? बिल्कुल, अमिताभ यश से यही सवाल था कि आखिर कैसे एटीएस की एंट्री हुई। तो उन्होंने खुद कहा कि एसटीएफ कई दिनों से इस जो ये धर्म परिवर्तन जो करा रहे थे अवैध तरीके से, इसके निगरानी की जा रही। तो उसकी खबर में मिल रही थी कि बड़े पैमाने पर यह सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जो कि बलरामपुर के आपने देखा कि आज भी कार्रवाई लगातार हुई है और वहां पे चौंकाने वाली तस्वीरें आपने स्टोरी में भी बताई कि कैसे वहां पे मतलब मसाज के ऑयल्स मिल रहे हैं, वहां पे विदेशी नस्ल के डॉग है, यानी और दूसरी बात की जाए तो वहां पे विदेशी मार्बल बनाए गए हैं और जो घोड़े है विदेशी नस्ल के। तो ये पूरी एक रिपोर्ट मिली थी, उसको एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी गोमती नगर के एटीएस थाने में। इसके बाद एटीएस इसको जांच कर रही थी और उसको 5 जुलाई को उसकी सफलता मिली है, जिसके बाद 100 करोड़ की मनी ट्रेल की जो खुलासे हुए, विदेशी फंडिंग हुई है। और इसी सबसे बड़ी बात है, जो खाते हैं, जो विदेशी खाते जो आए, अब उसकी डिटेल खंगालने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये खाते किसके किसके नाम पर है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस मामले में जो जांच एजेंसी है उनका शिकंजा लगातार कस रहा है। अब ये जो 1 हफ्ते की जो रिमांड मिली है, तो रोहित जी इसी 1
एक हफ्ते के रिमांड में बहुत सारी जो खुलासे हैं वो निकल के आएंगे कि आखिर किसके इशारे पर विदेश से ये फंडिंग हो रही थी, कौन कौन लोग जुड़े हैं, इनके जो गिरोह हैं यानी सिंडिकेट है वो कहां कहां तक फैले हैं, कितने लोगों को इसने अभी तक धर्म परिवर्तन कराया है, और जो खाड़ी देश है मतलब गल्फ कंट्री में किसके इसकी मुलाकात हो रही थी। तो ये जो सवाल है ये रिमांड में ही लिए जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि जिस तरह से आज कार्रवाई हो रही है उसको लेकर खुद सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बलरामपुर में जल्लाद शब्द का खुद प्रयोग किया। बिल्कुल, और वो तस्वीरें भी मैंने देखी, प्रशासन का पीला पंजा गरज रहा है, एटीएस को कस्टडी मिल चुकी है, ईडी की एंट्रीज में हो चुकी है, और हो सकता है आने वाले वक्त में एनआईए भी इसको लेकर एक्टिव हो जाए। बहुत धन्यवाद अनुज, थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ।